आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश जो किताब है जिसका नाम है रेनबो पार्ट सेकेंड, उसके फर्स्ट पोइट्री की हम चर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें पहला सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है अंकदायी आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए विद्यार्थियों जितना भी मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है वो सारे PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अराइज किए गए प्रश्न हैं। और आपसे ये अपेक्षा है कि इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख करके इसको प्रत्येक दिन स्मरण करें। पहला प्रश्न है डून प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव डू नॉट आई गो। तो जो डून है अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो वो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वक्ता के लिए कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एक तरह से क्या है, वो लव पोएम है। तीसरा नंबर क्या है, डून इज वेल नोन फॉर हिज, तो सॉन्ग्स एंड सटायर, सटायर, सेरेमोन या ऑल ऑफ दीज, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 4 नंबर प्रश्न है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर, तो डाई स्टैंड मतलब होता है टू डाई यानी मृत्यु होता है। देखिए इस अध्याय में ये जो शब्द है वो ओल्ड इंग्लिश के शब्द हैं। 5वां नंबर प्रश्न है हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को किसने लिखा है, तो जॉन डून ने लिखा है। 6वां नंबर प्रश्न है जॉन डून वॉज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री। 7वां नंबर प्रश्न है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ क्या है, सोनेट है, ओड है कि लिरिक है या बैलेड है, तो ये लिरिक यानी गीतात्मक कविता है। 8वां नंबर प्रश्न है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, ये किसके लिए एड्रेस किया गया है, तो इसका आंसर होगा डून की पत्नी के लिए डेडिकेटेड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी डून्स वाइफ। 9 नंबर क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डून कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पर जाना चाहता है लेखक। 10वां नंबर प्रश्न है द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश हिज बिलव टायर्ड ऑफ, वो अपनी पत्नी से टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन, इस कविता में बता रहा है कि मैं सूर्य से भी पहले आ जाऊंगा अपनी पत्नी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सन। 12 नंबर प्रश्न है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, वो कहाँ जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न है डैश 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 वॉन्ट्स टू ग्लैडी एक्सेप्ट डेथ, कौन है, तो इसमें जॉन डून होगा। 14 नंबर प्रश्न है जॉन डून हैड सीन द सन सेटिंग डैश 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 यस्टरडे नाइट, इसका आंसर यस्टरडे हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है हिज बिलव से दैट सी हैज अ ग्रेट लव फॉर जॉन कीट्स, जॉन कीट्स नहीं होगा, ये गलत हो गया है, यहाँ पर आंसर होगा जॉन डून होगा, है ना, क्योंकि ये लेखक जॉन डून ही है, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका बी नंबर आंसर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है जॉन डून थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी डेट क्या है, मृत्यु एक सर्टेन है, निश्चित है। 17 नंबर प्रश्न है दे हु वन अनदर कीपी, देखिए इसके बाद से पोएम की बीच बीच की कुछ लाइन से हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको कविता की हर पंक्तियों को याद रखना होगा। वैसे आप लोग याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने उन सारे महत्वपूर्ण लाइनों को जो पूर्व के एग्जामों में पूछ चुका है उसको हमने इसमें कलेक्ट कर दिया है। दे हु वन अनदर कीपी इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम, किस अध्याय से है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, क्योंकि इसी लाइन का है। हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट एंड सटायर इलीजी, देखिए सेंटअप एग्जाम में भी पूछा 2021 में, तो ये होगा आपका जॉन डून। सॉन्ग्स एंड सोनेट सटायर्स एंड इलीजी, इसको याद रखिएगा, 3 वर्ड ये जॉन डून से रिलेटेड है।
19 नंबर क्वेश्चन है, डैश 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 इज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये सेंटअप एग्जाम 2021 में इसी चैप्टर से पूछा गया है, तो वो जॉन डॉन होगा। आपका जॉन डॉन है, जो एक प्रकार का जो उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है वो मेटाफिजिकल पोएट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर इज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि इसी चैप्टर की बात हो रही है। 21 नंबर प्रश्न है, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल इज स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट इज स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 23 नंबर प्रश्न है, देखिए 22 नंबर तक की प्रश्न है और यहाँ से आपका पार्ट सेकंड शुरू होता है, और इसमें मैंने पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं उनको पूछा है, उनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। पहला प्रश्न है, वाई डज द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम बिलव। करेक्ट, कभी अपने प्रिय से विमुख क्यों होना चाहता है, क्यों दूर जाना चाहता है। द आंसर होगा, द पोएट वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव बिकॉज ही हैज़ टू गो ऑन कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कभी अपने प्रिय से दूर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे महाद्वीपीय यात्रा पर जाना है, और बताता है कि आपका ये जो मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ वो एक प्रकार से क्या है, रिहर्सल है अंतिम डेट का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डजंट हैव। ऐसी कौन सी चीज है जो सूर्य के पास नहीं है। द सन हैज नो बिलव, सन के पास कोई प्रिया नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट विल मेक इज स्पीकर ऑन स्पीडर। स्पीकर की यात्रा को क्या गति देती है। लव विल मेक द स्पीकर ऑन स्पीडर, प्रेम स्पीकर की यात्रा को तेज कर देगा। 4 नंबर प्रश्न है, वॉट मैक्स अ मैन पावर फेबल। आदमी की शक्ति को क्या कमजोर बनाता है। सोरो मैक मैन्स पावर फेबल, दुख आदमी की शक्ति को क्या करता है, कमजोर बना देता है। 5वां नंबर प्रश्न है, इन ए वॉट वे विल द लवर्स रिमेन अनटाइड। किस तरह से प्रेमी एकजुट रहेंगे। द words say that those who love each other can never be separated। जो भी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। They live in each other and so remains untied। कभी कहता है कि एक दूसरे से प्यार करने वाले कभी अलग नहीं हो सकते, वे एक दूसरे में रहते हैं और इस तरह से एकजुट रहते हैं। तो इस तरह से आपका ये महत्वपूर्ण आपका शॉर्ट आंसर टाइप हुआ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। ज़्यादा आप लोग समझने का प्रयास ना करें। आपकी परीक्षाएं बहुत ही कम समय बच गई है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, इसलिए आप सब केवल रटने पर अभी ध्यान दें। धन्यवाद।